स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मदरसों की मनमानी अब नहीं चल पाएगी क्योंकि सरकार नया विधेयक लाने की प्लानिंग कर चुकी है और उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का जो पुराना कानून था उसे निरस्त कर दिया गया है और यह फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। दरअसल उत्तराखंड में जिस तरीके से तमाम मदरसों में अवैध गतिविधियां हो रही थी, अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे, अब उन सब पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी मानसून सत्र में नए विधेयक को लाने की प्लानिंग कर ली है। और अब नए विधेयक में क्या कुछ होगा, किस तरीके से मदरसा एक्ट लाया जाएगा, क्या कुछ खास होगा, क्या है मदरसा एक्ट, इसके बारे में आपको चलिए विस्तार से बताते हैं। मदरसा एक्ट 2025 में क्या है पहले यह समझिए। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण इस विधेयक के तहत एक प्राधिकरण का गठन करेगा। सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को मान्यता दी जाएगी और उनकी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। ये विधेयक मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के संस्थानों को भी लाभ देगा। मान्यता के लिए संस्थानों को सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत होना होगा। तो मदरसा एक्ट 2025 में गैर अल्पसंख्यक छात्रों का नामांकन 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी निर्णय लिया गया है। अब ये जानिए ये निर्णय क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों लिया गया। सरकार ने कई सौ अवैध मदरसों की पहचान पिछले कुछ वक्त में की है, जिनमें से कई पर कार्रवाई की गई और धामी सरकार में लगातार अवैध मदरसे हटाए गए। नए विधेयक का उद्देश्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों को समान अवसर देना और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है, इसीलिए निर्णय लिया गया। वित्तीय अनियमितताओं और गैर पारदर्शी संचालन को रोकने के लिए निर्णय लिया गया है। और उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 से 22 अगस्त 2025 में इस विधेयक को पारित करने की योजना है और अगर ये कानून बन जाता है विधेयक पास होने के बाद, तो उत्तराखंड इस तरह का कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर भी बड़ी उपलब्धि अपनी सरकार में हासिल कर रहे हैं। यूसीसी पहले ही वो ला चुके हैं और देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि यूसीसी लागू कर चुका है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ है। अब मदरसा एक्ट 2025 लाने की तैयारी है और उत्तराखंड में जो पुराना मदरसा एक्ट था उसे निरस्त कर दिया गया है और नए विधेयक को लाने की तैयारी इसी मानसून सत्र में कर ली गई है। अगर विधेयक पास होता है तो उसके बाद कानून बनेगा और उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा इस तरीके का कानून बनाने वाला। बहरहाल अब आपको चलिए बताते हैं कि उत्तराखंड में पिछले कुछ वक्त में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में किस तरीके से लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार हुई है। कई सौ मदरसे सील किए जा चुके हैं। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पिछले कुछ महीनों में तेजी से हुई है, जिनमें बिना पंजीकरण और नियमों के खिलाफ संचालित मदरसों को निशाना बनाया गया। और सबसे ज़्यादा अवैध मदरसे अगर पाए गए तो वो उधम सिंह नगर जिले में थे, जहां पर 129-30 मदरसे से ज़्यादा अवैध पाए गए और उन सब पर कार्रवाई की, जिनमें से कई को सील किया जा चुका है। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार और बाकी जिलों में भी कार्रवाई हुई, जिसमें 15 दिनों में 52 से ज़्यादा मदरसों को सील किया गया। सरकार ने इन मदरसों की फंडिंग और संचालन की जाँच के भी आदेश दिए हैं। हालांकि इस कार्रवाई पर लगातार राजनीतिक विवाद भी हुए हैं और जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। कार्रवाई का उद्देश्य अवैध गतिविधियों को रोकना और बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया गया। लेकिन निर्णय अब जो लिया गया है नए विधेयक का, वो इसीलिए लिया गया है कि सब कुछ पारदर्शी हो, सबका संचालन सही से हो। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र में ही इसे पारित किया जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे जो इस तरीके का मदरसा एक्ट लेकर आ रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैसे काम कर रहे हैं। वहीं बात करें कि उत्तराखंड में किस तरीके से पिछले कुछ वक्त में अवैध मदरसों के अलावा और तमाम अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई गई है, तो उसमें सबसे पहले आप देखिएगा कि भू माफियाओं को भी नकेल उन पर कसी गई है। तमाम जगह ऐसे मकबरा, ऐसे मजार बनाकर जमीन कब्जा ली जाती थी, उन सब जगहों पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज में बुलडोजर चला है और सभी कार्रवाइयाँ लगातार हुई हैं और लगातार जमीनों को खाली कराया गया है। कई लाख एकड़ जमीन अभी तक खाली कराई जा चुकी है और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। और अब मदरसा एक्ट 2025 भी लाया जाएगा। इसमें सिख, जैन, बौद्ध समुदाय के लोगों को भी रखा गया है, तो उनके लिए भी वही नियम लागू होगा जो कि मुस्लिमों के लिए या मदरसों के लिए लागू किया जाएगा। तो इस निर्णय पर आपकी राय क्या है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मदरसा एक्ट 2025 लेकर आ रहे हैं ताकि सब कुछ पारदर्शिता रहे, अवैध गतिविधियां ना हो? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।